से आपने उक्ताम को कला दिया है, मैं हैरान हूं। मैं मायूसी महसूस कर रहा हूं। ये मायूसी पहली बार है क्या? कई नाकामियों में हम साथ रहे हैं। आपने उस शख्स को भी छोड़ दिया जिसने आपको नाकामी के वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हारा इंतखाब था ये। मेरी जगह के ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो फतह में भी शामिल नहीं था। दोस्त का अंदाजा उस वक्त होता है जब बुरे दिन हो। हम कई इम्तिहानों से गुजरे हैं। उस वक्त क्या किसी ने मजबूर किया था? तुम अच्छे वक्त में ऐसे इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो जिसमें तुम बुरे वक्त में नहीं हुए थे। हाकमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उक्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है ये तुम्हारा फैसला है। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर मैं मंजने के लेकर आया हूं। ये ठीक है? आपकी लंबी जिंदगी हो सिपाहियों। आपका रास्ता साफ हो। फातेह लोगों का रास्ता तो साफ ही होता है हमेशा। तुमने चुना है तारीकी का रास्ता। तुम्हारा रास्ता साफ हो। कौन रोशनी का रास्ता चुनता है और कौन तारीकी का, ये वक्त बताएगा। जिसे अंदाजा ना हो अपनी गलती का, उसकी हमें कोई जगह नहीं है, जान लो। अब जाओ। अपनी रहमदिली की वजह से जाने दे रहा हूं तुम्हें यहां से मैं। वक्त दिखाएगा क्या सही है। अगर यकीन होता मुझे कि तुम हकीकत को नहीं देख रहे। हकीकत सबके सामने आया है। आपने अपने साथी पर जुल्म किया जो फतह में शामिल हुआ। अगर गलती थी तो मेरी गलती थी। तुमने क्या किया? उसकी वजह से अपने मकसद से दस्तबरदार हो रहे हो। ये वो मकसद है जो खुदगर्जी की इजाजत नहीं देता। तुमने शैतान को फितने की इजाजत दे दी। मैं यहां खुदगर्ज नहीं हूं उस्मान साहब। मैं हमेशा इस मुकद्दस मकसद की पैरवी करूंगा और जरूरत पड़ी तो तन्हा चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने हार मान ली है सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ नहीं हूं, फिर आपकी खुदगर्जी है। तुम उस रास्ते पर तन्हा चल रहे हो जिस पर जरूरत है साथ चलने की। तुम्हारा रास्ता साफ हो। चलो। हम आपके साथ बहुत सी फतूहात देखेंगे। इस्मिहान सुल्तान, मैं अब और आजिज़ी नहीं दिखा सकती। याद रखो ये बात, तुम्हें अब भी आजिज ही रहना है। मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। लेकिन हमारी तरजीह तो मुश्तरका दुश्मनों की जिंदगी है। वालिदा सुल्तान, मलहून खातून यहाँ आपसे मिलने आई हैं। आने दो। कहिए मलहून खातून, कैसे आना होगा? हम चाहते हैं कि आप हमारे कबीले का दोबारा दौरा करें। हम माजरत खां हैं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप आ रहे हैं, इसीलिए हम आपकी अच्छी मेजबानी नहीं कर सके। लेकिन ये वाज़ेह है, आपने पहले भी काफी वक्त यानी शहर में गुजारा है।
मार्था को जानने के लिए काफी वक्त है। हम मिले हैं, जानती हूँ। सोचा भी नहीं था कि इतना गैर मामूली और मयारी काम मिलेगा हमें। मार्था आपके लिए खिराज तहसीन की तरह है मलहून खातून। मैं आपके काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। काम से खुश हो जाए, मेरी खुशकिस्मती होगी। अब से मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहती हूँ। अब तुम जा सकती हो। आजे तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या काम करना है। मार्था अपने काम में बहुत महारत रखती है। अच्छी लगी वो हमें आपके बरक्स। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ। कबीला छोड़ने के बावजूद भी आप इसे साथ ले जाने पर मजबूर हैं। हमारी आमद पर हमारा इस्तकबाल जिस तरह हुआ है, हम उसे भूले नहीं हैं खातून। ये सब आपकी लाइल्मी की वजह से हुआ। आदत हो जाएगी मलहून खातून। वक्त के साथ मुझे यकीन है कि तुम उस मकाम की मुस्तहिक होगी जो तुम्हारे पास है। अस्तगफिरुल्लाह इस्मिहान सुल्तान। हम जानते हैं कि हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ कूनिया की तरफ से आती है, लेकिन आप हमारे लिए मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेजबान की हैसियत रखती हैं। हमने बड़ी शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि ये सब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको छोटी छोटी बातों से तकलीफ पहुंचे। हमें माफ कीजिएगा इस्मिहान सुल्तान। उस्मान साहब ने ये तहाइफ हमारी शर्मिंदगी की अलामत के तौर पर भेजे और आपके लिए हमारे खिराज तहसीन के तौर पर भी इसे कबूल कीजिए। इसे कबूल करने से हमें खुशी महसूस होगी। मेरी खुशी आपकी और मेरे लोगों की खुशी पर मुनहसर है। बिलाशुबा मैं इसे कबूल करती हूँ, खुशी से। वो मुझे जाने नहीं देंगी, मेरी शादी बाइंदर से नहीं होने देंगी। वो ऐसा नहीं करेंगी, वो उसे राजी करने के लिए मान जाएंगी। तुमने उसे बताया क्या तैमूर आ रहा है? वो जरूर आएंगे और मैं उन्हें बता भी दूंगी, लेकिन आप बगैर वजह के उदास हो जाती हैं। मैंने खुद सुना है, आपके वालिद ने कहा था कि उनसे बेहतर दामाद नहीं मिल सकता। मेरी वालिदा ये नहीं चाहती हैं। क्या तुम उन्हें नहीं जानती? वो मेरे बाबा को भी राजी कर सकती हैं। अलचिचिक, अस्मा अब जाओ, वालिदा पूछे तो संभाल लेना। जी। आपने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम एक साथ नाखुश रहेंगे। इकट्ठे मुश्किल पार करने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है अलचिचिक, क्या हुआ है? अस्मा ने ये सुना है कि कोई शादी के इरादे से मेरी वालिदा के पास गया है। कौन? आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं अलचिचिक। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कहा मुझसे कोई शादी करना चाहता है। वो मेरी वालिदा के पास मेरा हाथ मांगने गया है। कौन है वो, बताएं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो कौन है? मैंने आपसे कहा बताएं मुझे, कौन है वो जो आप पर निगाह रखे हुए है अलचिचिक? बताइए। बाइंदर साहब, वो इस्मिहान सुल्तान के जरिए मेरी वालिदा को राजी कर रहा है। अगर वो राजी हो गई तो बाबा भी राजी हो जाएंगे। बाइंदर,
देख लूंगा उसे मैं। रुके, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा उसके पीछे इस्महान सुल्तान है। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? मैं इस मसले को आज ही जड़ से खत्म कर दूंगा। मेरे साथ आइए। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने चचा के पास जा रहे हैं। आप तैमूर, तुम्हें तबाह करके रख दूंगा मैं। चलो हुसैन, इसके पीछे चलते हैं। बेशक दुश्मन के खिलाफ हो, मगर तुम बुरा कर रहे हो। जाओ। आ जाओ। आ जाओ। दुश्मन की तरह हमला करो मुझ पे। तुम लोगों का मसला क्या है? क्या मसला है तुम लोगों का? हम जंग करने जा रहे हैं, जंग। नई गलती करोगे और जान से जाओगे। उस्मान, समझ आ रही है क्या? उस्मान, मेरे उस्मान, चले अंदर चलकर बैठते हैं। हाँ, थोड़ा पानी पी ले। चले चले उस्मान, चले चले। ये ले उस्मान। ये सब गुस्सा आपका तुर्गुत साहब की वजह से है। मेरे सरदार और सिपाही तख्त की ख्वाहिश कर रहे हैं। तुर्गुत, कई सालों से हम एक साथ जंगों में लड़ते हुए आ रहे हैं और अब उसने मुझे एक कले की खातिर धोखा दे दिया। बाला, क्या इससे खतरनाक कुछ और भी है? बताओ ना, क्या कुछ है? अल्लाह हमारे साथ है। देखिएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा उस्मान। सरदारों के बारे में क्या? और मेरे सिपाही, अगर वो मुझे धोखा दे तो क्या होगा? अगर वो धोखा देते हैं तो इसका हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि हम चौकस रहेंगे, शैतान की चाल और उसके फितने से धोखा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त कहा। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अकेले ही चलना पड़े मुझे। उस्मान, आप अकेले नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए। बस आपके कहने की देर है, फिर हम उस तरफ चलेंगे। इस तरह फतह के लिए, शहादत के लिए हम दोनों साथ होंगे। जानता हूँ बाला, जानता हूँ मैं। कोई शक नहीं, तुम मेरी तरफ हो बाला। लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि इस रास्ते पर हम अकेले हैं और हमें अकेले बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। जनाब, अल-चिज़िक और अल-तैमूर साहब आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? वाह उस्मान साहब, वाह। तो आपने यहां भी करारगाह बनाई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तुम आग तैमूर को देख रहे हो? कैसे वो फौरन अपने चचा को बताने आया? जल्द ही वो इसके घर वालों से शादी के बारे में पूछेंगे। मैं तुम्हें वो हरगिज नहीं दूंगा जो मेरा है। हुसैन, हुजूर, चलो अब चलते हैं। अगर इन्होंने हमें यहां देख लिया तो हमें जान से मार डालेंगे। ठीक कहा आपने हुजूर। चलो। बाला, चलो आ जाओ मेरे साथ। आलचेचिक को मैदान जंग में साथ ले आए, ये जरूरी होना चाहिए। जनाब, याद है आपने एक बार मुझसे पूछा था कि अल्चेचिक भी मुझे पसंद करती है या नहीं। मुझे उसका जवाब मिल गया है। उसका जवाब तो वैसे ही साफ है। हमने सब कुछ देख लिया, यकीन हो गया। लेकिन जनाब, एक मसला आ गया है। एक सरदार भी उसका हाथ मांगने का मुंतजिर है। कौन है वो? कौन सा सरदार? बाइंदर। उसने कहा कि वो उसे मांगने का इरादा रखता है। उसने पूरे फख्र से कहा कि वो इस्मिहान सुल्तान के साथ है। बाइंदर? हाँ, बाइंदर। अल्चेचिक, उस थप्पड़ के लिए माफ करना। दरअसल उस वक्त आप तैमूर को हमने ऐसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी ऐसा करता। मैं खफा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या है कि पहले तुम दोनों की शादी का इनकाद कर दे, उसके बाद देखेंगे। मैं अपने बाबा से नहीं डरती हूँ, लेकिन वालिदा से डरती हूँ। आपको मालूम है कि उनके ताल्लुकात आयशा खातून से अच्छे नहीं। घबराओ नहीं, मोहब्बत के आगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिक्र मत करो। उसका मकसद सिर्फ परेशान करना है। वो अख्तम साहब के साथ जुड़कर हमारे खिलाफ मजबूत होना चाहता है। चचा, इतनी अहम फतेह से पहले मैंने आपको अपने मामलात से परेशान किया, लेकिन ओ भतीजे, तुमने दिल जीता है मेरा। ऐसा सोचना भी नहीं। उसका हाथ मांगने के लिए तुम्हारे चचा की हैसियत से फर्ज पूरा करूंगा। हुजूर, लेकिन एक और मसला है। उनके आदमी हर जगह पर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि आप यही शहर में नहीं हैं। वो आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो खुद जाकर हम उनको वहां देखेंगे और उनसे रिश्ते की बात करेंगे। बाला, हम जैनी शहर जा रहे हैं। फतह से पहले आलचेचिक का हाथ मांगने बरबार चिक जाएंगे। ओ सिपाही, हुजूर, अख्तम साहब को खबर भिजवाओ। एक आम मसले पर बात करने उनकी तरफ जा रहे हैं। जो हुक्म आपका। बेटा, बाला, आ जाओ। हम जानते हैं कि उस्मान साहब का ठिकाना कहां पर है। इस करारगाह के बगैर वो कोपरो हिसार में एक कदम भी नहीं रख सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे बाइंदर। अस्तगफिरुल्लाह, खुश तो मैं बहुत हूं। हमें उस्मान साहब का ठिकाना मिला है, मैं खुश हूं। लेकिन बात यह है कि
एक और जरूरी बात थी वालिदा सुल्तान। उस्मान अपने भतीजे की शादी कर रहा है। तो क्या हुआ, हमें इससे क्या? दुरुस्त फरमाया आपने, ठीक कहा। लेकिन वालिदा सुल्तान, उस्मान शादी के लिए ओकताम साहब की बेटी का हाथ मांगेगा। हाँ। और ये शादी उस्मान को अंदर से और मजबूत कर देगी। फिर वो तमाम कबीलों को अपने साथ ले जाएगा। यकीनन मारमराचिक भी है। क्या आप इन बातों से परेशान हो रहे हैं बाइंदर? ठीक कहा ना? लेकिन आलचेचे खातून से मैं शादी करना चाहता हूं। जाहिर है उस्मान जल्दी करते हुए शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। चलें हम पहल करते हैं और पहले लड़की का हाथ मांगते हैं। मोहब्बत, तो ये बात है। आलचेचक आपकी खातून होगी, वालिदा सुल्तान का वादा है। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। उठ जाओ बाइंदर, उठ जाओ। ओलोफ को फौरी तौर पर पैगाम भेजो। उसे करारगाह के मकाम के बारे में बताओ। उसे कहो कि वो करारगाह के अंदर जो कुछ है उसे तबाह कर दे। उस्मान भी? कमांडर के बगैर फौज ऐसी है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। उस्मान वहां नहीं होगा तो उसकी फौज मुंतशिर होगी। और उस्मान के लिए तो मैंने कुछ और ही सोच रखा है। वो और उसकी प्यारी खातून मलहून आज रात मेरे मेहमान होंगे और उसी वक्त आप आलचेचक का हाथ मांगेंगे। वालिदा सुल्तान, हुसैन को ओलूफ के पास तो जरूर भेज दूंगा मैं, लेकिन वो बदले में जरूर कुछ मांगेगा। उनकी नजरें मरमराचिक पर लगी हुई है। वो ये जरूर चाहेगा। किस कदर लालची इंसान है ये ओलूफ भी। उससे कहो फिक्र मत करो, वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा हुजूर। क्या फतह से पहले कोई मसला पेश आया? नहीं, खैरियत है। किसी कले को नहीं, दिल को फतह करना है। चलें, तैयारियां शुरू कीजिए। तैमूर के लिए आलचेचक का हाथ मांगने जाएंगे। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। बस तुम खुश रहो। आयशा खातून, आपसे पूछे बगैर ही पैगाम भिजवा दिया हमने। माफी चाहता हूँ आपसे। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, हमारा कहना किसी काम का नहीं। अगर गुंदूज जिंदा होते तो वो भी ऐसे ही करते जैसा आपने किया। आपका शुक्रिया।
चलो फिर अपनी तैयारियां मुकम्मल करते हैं। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा।